हुसैन सैलरा। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि किताबों की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई थी? देखिए, जहांगीर शम्स एडवोकेट हैं दरख्वास्त गुजार के वकील, उन्होंने अदालत में जो है वो रजू किया था और ख़ास तौर पर उनकी तरफ से जो बताई गई अदालत को बात के पिछले साल दरसी कुतुब की जो फराहमी थी मुख्तलिफ सिंध के स्कूलों को 2 अरब रुपये मुख्तस की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, लेकिन इस साल 11 बल्कि 13 अरब रुपये मुख्तस की गई है। और उसके साथ साथ अब तक कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर किताबें मैसर नहीं हैं और जिन पब्लिशर्स को किताबें छापने की जिम्मेदारी दी गई थी सूबाई हुकूमत की तरफ से, उनके पास मशीनें ही नहीं थी। उस पर अदालत ने नोटिस लिए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जवाब मांगा, लेकिन खातिर खा जवाब नहीं दिया गया क्योंकि तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। और उसके बाद फिर अब अदालत ने जो जजेज़ हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको हिदायत की है कि वो जाएँ और स्कूलों में जाकर मालूमात लें कि क्या बच्चों को किताबें मिली हैं या नहीं मिली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूबाई हुकूमत के जो महकमा तालीम है वो किस तरह एक नाक़िस उनकी कारकर्दगी है कि अब उनसे अदालत ने पूछने के बजाय अब जजेज़ की जिम्मेदारी लगाई है कि जजेज़ जो है इस मामले का जायज़ा लें और उसके बाद फिर रिपोर्ट जमा कराएं। क्योंकि दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि जिस तरह जो ठेके दिए गए हैं पब्लिशर्स को, एक तो वो जो है वो मनपसंद लोग थे और मनगढ़ंत जो है चीज़ों के ज़रिए दिए गए। दूसरी बात ये है कि पहले जो 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे पिछले साल, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि स्कूल में बच्चों की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई, स्कूलों में बच्चों की ज़ेर तालीम जो है उनकी तादाद बढ़ चुकी है, या फिर इसके अंदर महंगाई हो चुकी है कि 2 अरब रुपए के बजाय 13 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को किताबें भी नहीं मिल रही। उस पर अदालत ने जो है वो नोटिस जारी किए और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत ने यही बात अदालत की जानिब से, क्योंकि दरख्वास्त दे दी गई थी, दरख्वास्त के ऊपर समाअत भी हो गई थी, उस समाअत के बाद अदालत की जानिब से कौन कौन से हुक्मनामे जारी किए गए थे इस हवाले से? सबसे पहले जो हुक्मनामा जारी किया गया उसमें महकमा तालीम में जो इडहॉक और इसके अलावा डिप्यूटेशन पर तैनात हैं, अदालत ने इसी दरख्वास्त पर ऑर्डर दिया है कि उनकी तफसीलात सेक्रेटरी तालीम अदालत में पेश करें। इसके अलावा सूबे भर के जो सेशन जजेस हैं उनको कहा है कि दरसी किताबों की दस्ताबी से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा कराएँ और तमाम जो इजला के सेशन जजेस हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के ज़रिए मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करें और जुडिशल मजिस्ट्रेट स्कूलों के हेडमास्टर से रब्ता करके स्कूलों की जो मुकम्मल तौर पर जायज़ा लें और जुडिशल मजिस्ट्रेट पता करें कि स्कूलों में किताबें जो है वो दी जा रही हैं या नहीं दी गई। क्योंकि सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है वो ये है कि हुकूमत सिंध तो खुद दावा कर रही है, महकमा तालीम और जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो भी दावा कर रहे हैं कि पूरे सूबे में किताबें फराहम कर दी गई हैं, और जिस तरह एक ये भी दावा है कि मुफ्त दरसी किताबें फराहम की जा रही हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से। लेकिन दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि दरसी किताबें एक तो पैसे ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं, उसकी खास तौर पर FIA और सबसे ज़्यादा मसला ही फराहमी से मुतल्लिक हुआ था। दरसी, आप बस ये बताइए कि दरसी कुतुब की बरवक्त शात ना होने के बायस ये फराहमी मुतासिर हुई या फिर किताबें मौजूद थीं लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ वजूहात के बायस तालीमी इदारों को फराहम नहीं की जा सकी? देखिए, हमने पिछले दिनों चेयरमैन से भी बात की थी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से, उनका भी ये कहना था कि हमने जिन पब्लिशर्स को किताबें छापने के लिए दी थी उनकी मशीनरी ख़राब होने की वजह से बर वक्त किताबें नहीं छप सकी हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद जो है वो न सिर्फ कराची बल्कि सूबे भर के जो स्कूल हैं वहाँ पर किताबें फराहम कर दी गई हैं। ज़रा ये बताते हैं कि जिन लोगों को ठेके दिए गए थे उनके पास बुनियादी तौर पर मशीनें ही नहीं थी ये किताबें छापने के हवाले से। और चूँकि अपने ज़ाती और कुछ इस तरह के मफादात मुबैना तौर पर थे जिसकी वजह से उनको जो है वो अरबों रुपए के ठेके दिए गए, लेकिन वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर सके। जैसे तालीमी साल अगस्त में शुरू होता है, उसके बाद 15 दिन सिलाब और उसके बाद गर्मियों की वजह से बढ़ाए गए। 15 अगस्त को जो है वो तालीमी साल का आगाज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अब अक्टूबर आ चुका है, अब तक जो है किताबें फराहम नहीं की गई हैं। और जो सूबाई हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो दावे महज दावे नजर आ रहे हैं। अब अदालत ने जो है वो इस मामले में नोटिस लिया, इस दरख्वास्त के ऊपर किया जा रहा है क्योंकि टाइम के ऊपर तो तालीमी मदारिस को दरसी कुतुब फराहम नहीं की गई थी, तो मौक़िफ़ क्या दिया जा रहा है अब? देखिए, जो किताबें स्कूलों में जानी चाहिए वो तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानी चाहिए। वो किताबें कई मकामात पर ऐसी भी इतलात मसूल हुई कि मार्केट में फ़रोख्त कर दी गई थी, मार्केट से महंगे दामों वालिदैन को किताबें ख़रीद कर अपने बच्चों को देनी पड़ी ताकि वो जो उनका तालीमी साल शुरू हो चुका है उनको बर वक्त तालीम जो है दी जा सके। लेकिन वो किताबें जो है वो कई ऐसे स्कूल हैं और बच्चे हैं जिनको किताबें नहीं मिली। इसी तरह की बेशुमार शिकायत जब आई तो उसके बाद फिर दरख्वास्त गुजार की तरफ से अदालत से रुजू किया गया था, जिस पर अदालत ने ये हुक्मनामा
हुक्मनामा जारी किया है कि अब महकमा तालीम की कारकर्दगी जांचने के लिए और ख़ासतौर पर किताबें दी गई हैं नहीं दी गई उसमें जजेस जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करें और उसके बाद फिर जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर तफसीलात पेश की जाए कि क्या वाकई किताबें दी गई हैं। क्योंकि तालीम का मामला और अहम मामला है। शाहिद, इस सारे मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जहांगीर शम्स साहब ने। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने अपना वक्त दिया हमें। ये बताइएगा कि पिछले साल सिंध हुकूमत ने दरसी किताबों के लिए 2 अरब रुपए दिए थे, इस बार 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। किताबें बेशतर बच्चों को उसके बावजूद नहीं मिली हैं, क्या वजह है? जी, सबसे पहले तो 92 न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मामला हाईलाइट किया। सबसे पहले बेसिकली ये हुआ है कि इस साल जो है एक तो नई एजेंसी को ठेका दिया गया और हर साल की तरह इस साल क्या हुआ कि इस साल बजट बढ़ा दी गई, 3 गुना बजट बढ़ाकर इन्होंने 13 अरब कर दी और उसमें ये मामला जो है काफ़ी शिकायत मौसूल हुई, काफ़ी एहतजाज दिए हुए कि हमें किताबें नहीं मिली। तो बच्चे हमारे पास हैं तो उनकी तरफ से एडवोकेट इशफाक पवार साहब इन पर्सन पिटीशन फाइल करके खड़े हो गए, जिसमें हमने एज इंटरवीनर एप्लीकेशन देकर हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हो गए, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब की सरबराही में बेंच ने ये ऑर्डर हुक्मनामा जारी किया कि हर तालके का मजिस्ट्रेट हर स्कूल के हेडमास्टर के साथ मीटिंग करके रिपोर्ट जमा कराए कि कितने स्कूल को किताबें मिली हैं और कितने स्कूल को नहीं मिली। वो डिटेल रिपोर्ट जैसे जमा होगी तो उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई ना कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी। इसी के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 50+ रिस्पोंडेंट्स जो हमने किए थे उन सबको नोटिस भी जारी किया और सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी को इन पर्सन कॉल भी कर लिया। अच्छा जहांगीर शम्स साहब, ये बताइए क्या सिंध में अचानक ज़ेरे तालीम बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया या फिर महंगाई हो गई है? जी, बेसिकली इस साल ये हुआ है कि कोई रीजन दिए गए कि बारिश की वजह से काफ़ी लोग जब गए थे उन्हें बताया गया कि बारिश की वजह से हम किताबें नहीं पहुंचा सके या बजट आउट था। बेसिकल मसला ये हुआ है कि जिन एजेंसीज को इन्होंने टिका दिया उनके पास प्रिंटिंग मशीन ही नहीं और जो वालिदैन हैं वो मजबूरन जाकर प्राइवेट बुक्स खरीद कर रहे हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनको बुक्स नहीं मिल रही। तो लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं और स्कूल्स में किताबें नहीं पहुंची और टीचर्स पढ़ाने से महरूम है। तालीमी साल कितना मुतासर होगा इससे? तालीमी साल बहुत ज़्यादा मुतासर होगा क्योंकि अभी तक 3 महीने गुजर चुके हैं। अगर जायद वक्त गुजर गया तो ये पूरा का पूरा साल बच्चों का ज़ाया हो जाएगा और ये एक पूरा स्केड्यूल उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद, आप जहांगीर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? जहांगीर साहब, ये बताइएगा कुछ इस तरह के फैक्ट्स फिगर हैं कि बच्चे ज़ेर तालीम कितने हैं सिंध के स्कूलों में और उसके बाद फिर जब बजट इतना इजाफी रखा गया है उसकी ठोस वजूहात हुकूमत की तरफ से कोई पेश की गई हैं या सामने रखी गई हैं कि पहले 2 अरब अब 13 अरब रुपए क्यों, किन वजूहात पर मुख्तस किए गए थे? जी, जैसा मैडम ने सवाल किया कि बच्चों की क्या तादाद बढ़ी है, बिल्कुल बच्चों की कोई तादाद इतनी खास बढ़ी नहीं। जितने बच्चे होते हैं लाखों की तादाद में उतने ही हैं प्राइमरी स्कूल में। सवाल ये हुआ अलमिया कि इन्होंने न्यू एजेंसीज इंडक्ट करके उनको फंड दिया। अब वो फंड कहाँ गया वो किसी को कहाँ कोई इल्म नहीं है क्योंकि हमारे इल्म के मुताबिक उनके पास प्रिंटिंग मशीन ही नहीं जिन एजेंसीज को ये फंड दिया गया है। तो उसी के साथ हमने चेयरमैन नैब और साथ ही साथ FIA को भी पार्टी बनाया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट उन्हें भी नोटिस जारी किया है कि इस पे इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट जमा करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पे कोई ना कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा और नेब से भी जवाब कौन होगा? जहांगीर साहब इसका जवाब दे, आखिर कौन होगा? एक तरफ खाली 2 अरब और दूसरी जानिब एकदम से 13 अरब रुपए का आखिर इतना बड़ा बजट कैसे हो गया? जी देखें, इसमें जिम्मेदार तो हुकूमत ही है। हुकूमत की कोऑर्डिनेशन होती है ऊपर से नीचे तक। टेक्स्ट को जो ठेका देती है वो हुकूमत ही देती है। तो ये कि सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी अपना जवाब जमा कराए उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं कि वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्योंकि पूरा सिस्टम है ऊपर से नीचे तक। तो हम होपफुल हैं 9 तारीख को जो हमारी समाज मुलतवी हुई है उस पर कोई ना कोई फेवरेबल हमारे जवाब आ जाएगा। तो जवाब के बाद आपको लगता है कि स्कूल जी शाहिद जरूर कीजिए सवाल। सिंध में जो स्कूलों की सूरत हाल है उस हवाले से भी सूबाई हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जैसे पिछले कई सालों से सैलाब आ रहा है और उसके बाद फिर स्कूल उनकी हालत ख़राब हो गई है। इसके लिए 114 बिलियन रुपए सूबाई हुकूमत की तरफ से मुख्तस किए गए हैं अलहदा से ताकि 138 स्कूल इस साल में उनकी मुरम्मत का काम हो सके। तो क्या सूबे के अंदर कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि वाकई सैलाब की वजह से स्कूल मुतासर हो रहे हैं या हुकूमत ये जो दावे करी किताबों की तरह स्कूलों की मुरम्मत के नाम पर भी इसी किस्म के दावे हैं?
जी, हमारे इल्म के मुताबिक काफ़ी स्कूल तो जिम किए गए हैं, जो तालका सतह पे या यूसी लेवल पे थे, तो वो दूसरे स्कूलों में जिम किए गए हैं। तो स्कूलों की जो सूरत हाल, जो लास्ट ईयर सैलाब आया था उसके बाद काफ़ी खस्ता हालात हैं। तो जो कच्चे के इलाके हैं या इंटीरियर सिंध में, जैसे खैरपुर हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पर सैलाब से ज़्यादा मुतासर इलाके हुए थे, वहाँ तक स्कूलों की मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी और वहाँ बच्चे बैठने से ही महरूम है। तो काफ़ी अभी रिसेंटली एक खैरपुर के स्कूल का काफ़ी हाईलाइट में मामला हुआ था, उनके पास बैठने की जगह नहीं थी और खैरपुर में ही एक स्कूल की छत गिर गई थी जिसमें 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी भी हुए थे। तो स्कूल की काफी खस्ता हालत है, उसी पे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नोटिस दिया हुआ है और मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया है कि आप जाकर हर हेडमास्टर से मिलें और रिपोर्ट जमा करवाएं। तो जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता है कि सिंध ही है जो सबसे अनोखा सूबा बन चुका है? कोई भी इम्तिहान वहां पर महफूज नहीं है, हत्ता कि एमडी कैट का जो पेपर है वो भी इम्तिहान से पहले ही आउट हो जाता है। इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है फिर? जी, पहले जब पीएमसी थी तो एमडी कैट की जो टेस्ट होती थी काफी ट्रांसपेरेंसी होती थी किसी हद तक, बट जब से पीएमडीसी आई है तो हर साल डाओ या जना जब भी टेस्ट लेती हैं तो एजेंट्स की तरफ से, मुख्तलिफ जो प्राइवेट एजेंट हैं उनकी तरफ से टेस्ट लीक हुई है। और लास्ट ईयर भी एक बार ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिकंडक्ट का हुक्मनामा जारी करके टेस्ट रिकंडक्ट भी करवाया था, बट इस साल फिर यही हुआ कि फिर से एमडी कैट लीक हो चुकी है। इसका सारा जो कसूर है वो सिस्टम का है, सिस्टम हमें ठीक करना पड़ेगा। कोई ट्रांसपेरेंट जहांगीर साहब, ये सिस्टम आखिर कब ठीक होगा, कब करेंगे, किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है? हर पेपर वहां पर लीक आउट हो जाता है, चाहे वो मैट्रिक के हों, इंटर के हों या फिर ग्रेजुएशन के हों। यहाँ पर तो एमडी कैट का पेपर भी लीक हो गया। जी, हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह से जो मेरिट है सब हम उससे वाकिफ हैं। इन मामला में हालात तभी ठीक होंगी जब अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी।